रूस ने जारी किया है वॉर में यूक्रेन के नुकसान का आंकड़ा। ये भी देख लीजिए, वॉर में अब तक 444 यूक्रेनी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। ये रूस ने कहा है। वो कह रहे हैं यूक्रेन को हमने भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने 10,000 के करीब टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल भी खोए हैं रूस के सामने। यूक्रेन को सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स और हजारों ड्रोन का नुकसान हुआ है, यह कह रहा है रूस। ये रूस का दावा है। तो वॉर में अब तक यूक्रेन को क्या नुकसान हुआ, ये जल्दी से आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। और ये दावा यूक्रेन का नहीं है, ये दावा रूस का है। रूस कह रहा है कि हमने यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचाया है। आप देखिए, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि अब तक 444 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमने मार गिराए हैं यूक्रेन के। इसमें 239 हेलीकॉप्टर भी, वो कह रहे हैं 239 हेलीकॉप्टर भी हमने मार गिराए हैं। जो यूएवीज है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हैं, ड्रोन जिनको आप कहते हैं, 4668 ड्रोन्स मार गिराए हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात करें तो 426 ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी उन्होंने मार गिराए हैं। यह उनका दावा है, 426। इसके अलावा टैंक की बात करें, आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो यह करीब 10,000 है जिनको उन्होंने तबाह कर दिया, यह उनका दावा है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें 1124, यह रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है। जनरल दयाल, आपके पास आता हूं अब। जनरल दयाल, जो बात यहां पर कह रहे थे जनरल बख्शी, उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्या आपको भी लगता है कि रूस का यह दावा कि हमने उनको इतना नुकसान पहुंचाया है, क्या यह बताने का है कि उनका काउंटर ऑफेंसिव फेल है? देखिए, जैसे जनरल बख्शी ने कहा गौरव, काउंटर ऑफेंसिव में कोई दम नहीं था, शुरू से दम नहीं है। एक्चुअली ये पूरी वॉर जो है, इसको रशिया अच्छी तरह से कैलिब्रेट कर रहा है। बीच में मेरे जैसे जो एनालिस्ट हैं उनको भी थोड़ा संकोच हुआ था रशिया की जो स्ट्रैटेजी थी, रशिया की जो टैक्टिक्स थी, लेकिन अब बात समझ में आ रही है। पुतिन ने जब लड़ाई शुरू की थी तो 3 एम बहुत क्लियरली रखे थे। पहला एम था जो नाजी फोर्सेस, जो हार्ड लाइनर्स हैं यूक्रेन में, जो यूक्रेन की मिलिट्री में जो दूसरा तत्व घुस रखा है, सबको डिस्ट्रॉय करना, न्यूट्रलाइज करना। और एक था सत्ता बदलना, दूसरा जो लुहांस और जो डोनेस्क और जो रीजन है, जो रशियन रीजन है, इसमें उसको सिक्योरिटी देना। इन तीनों एमओ में से मैं समझता हूं, एक्सेप्ट सत्ता बदलना, जो शायद अपने आप करवट बदलेगा, ये जो ऑफेंसिव, इसको आप काउंटर ऑफेंसिव कह रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये ल्योर कर किया है रशिया ने स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस बिल्ड करने के बाद। अब वो हताश होकर यूक्रेनियंस काउंटर अटैक कर रहे हैं, छोटे छोटे उसमें दस्तों में, 2 यूनिट्स में 2 आर्मर्ड रेजिमेंट, मैकेनाइज्ड बटालियन, आर्मर्ड रेजिमेंट, कहीं कोई भारी काउंटर ऑफेंसिव नहीं है। पूरे स्प्रेड, जन बख्शी 150 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं पूरा 500 किलोमीटर का जो फ्रंट है, इस पर रशिया स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है और अब वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये वॉर है, देखिए आधुनिक वॉर है गौरव, 1 मिनट और दीजिए, आधुनिक वॉर है। ये मॉडर्न वेपन्स की वॉर है। मॉडर्न वेपन से जब होता है तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, तो इसी तरह से बहुत यूक्रेन का बहुत नुकसान हुआ है। आप कह रहे हैं कि आपकी बातों का लबोलुआब मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं सर कि रशिया इस पूरी वॉर को प्लानिंग एयर अटैक में एक सर, जल्दी से समय खत्म हो चुका है, मैं अभी आपके पास एयर अटैक उसका पार्ट है, एयर अटैक उसका पार्ट है, क्योंकि जो मेंटल जो कैपेबिलिटी है, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैपेबिलिटी है, उसको भी तो एंगेज करना है ना। ठीक है सर, मैं आऊंगा अभी आपसे और बात करूंगा सर। देखिए, अभी मैं कुछ और खबरें दिखाना चाहता हूं। आप जो कह रहे हैं उसका मतलब कि यूक्रेन को रशिया न केवल अपने हिसाब से प्लान करके, उसके साथ ये वॉर में अपने स्टेप्स के हिसाब से उसे काउंटर ऑफेंसिव को उसके प्लान को समझ के बिल्कुल अपने प्लानिंग के तहत आगे चल रहा है, बल्कि वो रशिया जैसा चाह रहा है वैसा होता दिख भी रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं।